वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफेंस सेक्टर में एक चीज हमेशा बोली जाती है कि अगर आप किसी डिफेंस इक्विपमेंट को उसको सही समय पे लॉन्च नहीं करोगे तो वह इक्विपमेंट अपनी इंपॉर्टेंस कुछ समय के बाद खो देगा, वो किसी भी काम का नहीं रहेगा। 1980 के दशक में शुरू हुआ इंडियन एयरफोर्स का तेजस प्रोग्राम इतना ज्यादा डिले हो चुका है कि अब डर लगने लग गया है कि कहीं ये अपने डिलीवरी शेड्यूल के पूरा होते होते आउटडेटेड ही ना कहलाए जाने लगे। 2020 तक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सेकंड तेजस स्क्वाड्रन को रेस करने के बाद ये उम्मीद जगी थी कि अब तेजस और इसके एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1 को जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा सकेगा। लेकिन लग तो ऐसा रहा है कि इस तेजस प्रोग्राम के ऊपर सनी की साढ़े साथी ही चल रही है। जब ये लगने लग गया था कि तेजस मार्क 1 के इंडक्शन के साथ अब तेजी से इसके एडवांस वर्जन तेजस मार्क 1 पर भी काम चालू हो सकेगा, तभी इसमें लगने वाले जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन सप्लाई न किए जाने पे अब फिर से तेजस प्रोग्राम अपने तय शेड्यूल टाइम से काफी पिछड़ चुका है। हालात ये हैं कि जहां कम से कम 12 से 16 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट अब तक इंडियन एयरफोर्स को मिल जाने चाहिए थे, तो वहीं अभी तक एक भी तेजस मार्क 1 नहीं मिल पाया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि एचएल ने इंजन न मिलने के बावजूद काफी ऐसी टेक्नोलॉजीज पर भी काम पूरा करके उनको तेजस मार्क 1 के तैयार खड़े स्ट्रक्चर पे लगा के पुराने जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन का यूज करके टेस्ट भी कर चुका है, जो कि इंजन मिलने के बाद करने थे। खैर, एचएल ने इस समय का अच्छा यूज किया है और अब मार्च एंड में जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा F404 इंजन की सप्लाई शुरू करते ही एडवांस और प्रूवन तेजस मार्क 1 को इंडियन एयरफोर्स को सौंपने पे काम चालू कर लिया जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, एचएल लगातार भविष्य की कई एविएशन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है, जिसके कारण जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगी या फिर एक साथ कुछ ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी को बनने वाले नए तेजस एयरक्राफ्ट में लगा के इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई भी करते जाएंगे। और इसी के संबंध में जब एक डिफेंस जर्नलिस्ट मिस्टर अनंत कृष्णन एम, जो कि एचएल के साथ काफी लंबे समय से एसोसिएट रहे हैं, उनसे तेजस और उसके अपग्रेडेड वर्जन और भविष्य में उसके रोल के बारे में जब पूछा गया कि क्या ये पॉसिबल है कि जिस प्रकार से तेजस का इंडक्शन करने के बाद और उसका यूज करने के बाद इंडियन एयरफोर्स की एडवाइस पे इसका इम्प्रूव वर्जन तेजस मार्क 1 के रूप में हम देख रहे हैं, तो क्या भविष्य में और इम्प्रूव वर्जन तेजस मार्क 1B भी एचएल के द्वारा बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि ये पॉसिबल है और इससे पहले भी इस तरीके के प्रयोग डिफेंस इंडस्ट्री में होते आए हैं। जैसे अमेरिका का F-16, जो कि पहली बार 1975 में अमेरिकन एयरफोर्स के लिए डेवलप किया गया था, जो कि आज तक कई टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट जिसे ब्लॉक कहा जाता है, इनका प्रोडक्शन किया जाता रहा है। ठीक इसी प्रकार से भविष्य में यदि कोई इंप्रूवमेंट किया जाता है तो वह मार्क 1B और यहाँ तक मार्क 1C भी कहा जा सकता है। इसको एक आम डिफेंस व्यूअर इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि तेजस मार्क 1 जहां लेस एडवांस मैकेनिकल स्कैन रडार का यूज करता है तथा ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को भी प्रोसेस नहीं करता है, साथ ही साथ ये अभी बीवीआर कैपेबिलिटी से भी लेस नहीं हुआ है। तेजस मार्क 1 अभी तक विद इन विजुअल रेंज पाइथन मिसाइल का ही यूज कर रहा है तथा इसके अलावा तेजस मार्क 1 केवल कुछ सिलेक्टेड वेपनरी को ही यूज कर सकता है। हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा इन तेजस मार्क 1 की भी क्षमताएं बाद में तेजस मार्क 1 के बराबर किए जाने की पूरी प्लानिंग है, जिसके चलते ये कैपेबिलिटी वाइज अपने इम्प्रूव वर्जन के बराबर ही हो जाएंगे। तो वही इंडियन एयरफोर्स की सलाह के बाद इन मार्क 1 के ऊपर पूरे 40 इंप्रूवमेंट किए गए थे और उसके बाद तेजस मार्क 1 को बनाया गया था, जो कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे ऐसा रडार का यूज करता है तथा ये नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट जिसमें सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर भी सम्मिलित है, उससे भी लैस करवाया गया है। और अगर मार्क 1 की वेपनरी की बात करें तो ये बीवीआर मिसाइल, अस्त्रा तथा आसलाम मिसाइल के अलावा कई तरह के बॉम्ब्स भी ले जाने लायक बनाया गया है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तेजस का मेन रोल इंटरसेप्टर फाइटर जेट का होगा, जिसका सीधा मतलब इंडियन बॉर्डर के अंदर तक घुसाए दुश्मन के फाइटर जेट के साथ सबसे पहले यही फेस ऑफ करेगा और इसीलिए तेजस का लगातार अपग्रेड करना जरूरी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि तेजस मार्क 1 करंटली इजरायली एल्टा रडार का यूज करता है। हालांकि डीआरडीओ के द्वारा उत्तम ऐसा रडार को भी डेवलप किया जा चुका है, जो कि इजरायली एल्टा रडार से भी ज्यादा कारगर है और इसीलिए जब कभी एचएल उत्तम ऐसा रडार का इंटीग्रेशन तेजस मार्क 1 से भी एडवांस वर्जन पे करेगा तो ऑटोमेटिकली वह तेजस मार्क 1B कहलाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने 83 तेजस के अलावा भी 97 और तेजस का ऑर्डर देने जा रही है।
जो कि 2033 या 2034 तक मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। तो ऑब्वियसली बाद के तेजस फाइटर जेट अपने पहले के तेजस की अपेक्षा एडवांस ही होंगे, ताकि समय के साथ इनकी कैपेबिलिटीज भी अपग्रेड होती जाए। और संभावना इस बात की भी है जब एचएल तेजस मार्क 2 को प्रोडक्शन में उतारेगी, तब तक तेजस मार्क 2 में लगने वाली कई टेक्नोलॉजीज भी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होंगी तथा उन्हीं टेक्नोलॉजी को भी तेजस मार्क 1 के लास्ट के बैच के फाइटर जेट में भी इंटीग्रेट की जाएंगी, ताकि उनकी क्षमता भी मालूम की जा सके। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि तेजस का इम्प्रूव वर्जन मार्क 1B और मार्क 1C भी आ सकता है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।